So well, before we proceed forward, we request our CM sir to say a few words. माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा साहब बाकी सब। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी आप सब लोगों ने जिनको यहाँ पर सुना, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में बहुत हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और इस पूरे कार्यक्रम के सबको जिन्होंने यहाँ बुलाया, हम लोगों को ही बुलाया, सभी को जिन्होंने यहाँ पर संयोजन किया, श्री राजेश जी, हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक से एक कलाकार जिनको हम लोग जो है कभी पर्दे में देखते थे, टेलीविजन पर देखते थे, आज बिल्कुल सामने सामने बैठे हैं। खासतौर से रूपा जी को तो हम लोगों ने बहुत देखा और आपका तो जब महाभारत आता था तो हम छोटे छोटे थे और पूरे जो है नहीं मतलब आप तो छोटी है अभी भी लेकिन पूरे हफ्ते भर हम इंतजार करते रहते थे कि अब महाभारत आएगा, अब रूपा जी को देखेंगे तो रूपा जी को यही देख रहे हैं, रूपा जी, रोहित भाई, पिट्टू बॉस जी, शाहिद जी, ब्रजेंद्र काला जी, करण राजदान जी, दीपिका जी अभी अभी आई, आपका भी स्वागत, एहसान कुरैशी जी, ओपी खंडूजा जी, जीनत परवीन जी, विक्रम खुचर जी, मधुकर भाई और आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे हेमंत पांडे जी, हर दिल अजीज है ये हमारे यहाँ, हर जगह पाए जाते हैं। मैं एक दिन वहां पहुंच गया, कहाँ पे ऊपर गुप्त काशी पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि ये दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं पीछे से। मैंने कहा हेमंत भाई यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे हैं भाई साहब यहाँ भी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो हर जगह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत यहाँ पर सभी का वेलकम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देवभूमि में आप सब लोग आए हैं और आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि आप आते रहिए। और ये तो एक फेस्टिवल हो रहा है जिसमें हम सब लोग मिल रहे हैं, आप वैसे भी आते रहिए और वैसे नहीं अपने काम के लिए भी आते रहिए। आप लोगों का जो काम है उसको लेकर हम लोगों ने एक कोशिश करी है कि इन सालों में हम इसको जितना सिंपल हो सकता है आपकी शूटिंग के लिए, आप लोगों के लिए फिल्म बनाने के लिए, उसको हम लोगों ने हर तरीके से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। कोई भी आप लोग यहाँ पर काम करना चाहेंगे, शूटिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है कि 7 दिनों के अंदर ही जो है उसकी हम परमिशन कर देंगे मिनिमम, और आने की भी जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था हमने ऑनलाइन भी कर दी है। उसका नतीजा है कि 2018-19 में भी हमारे यहाँ पर 50 से अधिक फिल्में बनी हैं। अभी पिछले इस साल तो रिकॉर्ड ही टूट गया है, जो 22-23 का ये साल चल रहा है, 21-22 का 175 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी शूटिंग करी है। अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और देखिए एक जमाना था कि शूटिंग जो है कुछ एक स्थानों पर होती थी, उसके लिए कश्मीर की वादियां को लोग ढूंढते थे या हिमाचल के क्षेत्र में जाते थे। अब वो सारा का सारा बदल गया है। हमारे पास इतने डेस्टिनेशन है, देहरादून से, मसूरी से, ऋषिकेश, हरिद्वार, औली, हमारा जो है गोपेश्वर, हमारा उधर नैनीताल, मुंशियारी, दूर दूर, मतलब एक से एक नाम ले हम तो कितने नाम है, लैंसडाउन है, रानीखेत है, और हमारे यहाँ चौकोड़ी है एक जगह, बेरीनाग है पिथौरागढ़ जनपद में। बहुत सारे स्थान है, मतलब मैं गिनाऊं तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 100 स्थान हो जाएंगे जहां पर आप यहाँ पर जो है आराम से शूटिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ अब आने जाने के लिए जो बड़े हाईवे हैं वो बहुत अच्छे हो गए। अगर आने वाले समय में जहां आप बैठे हैं यहाँ आप आना चाहेंगे तो आपको दिल्ली से यहाँ आने में केवल 2 ही घंटे का टाइम लगेगा। आप फ्लाइट भी नहीं लेंगे, बाई रोड ही आना पसंद करेंगे। यहाँ एलिवेटेड रोड बन रही है हमारी और 1-2 साल में, अभी 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी।
अभी भी 4 घंटे लगते हैं दिल्ली से अगर बाय रोड कोई आए तो। फ्लाइट जो है धीरे धीरे यहाँ की बंद हो जाएगी तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन कम हो जाएगी दिल्ली से देहरादून की। क्योंकि अगर आप वैसे सोचिए कि भाई अगर हम एयरपोर्ट से आप जब जाएंगे मतलब कहीं से भी बम्बई से तो खैर फ्लाइट में ही आना पड़ेगा, बम्बई से या कलकत्ता से तो फ्लाइट ही अच्छी होगी क्योंकि उसमें रोड में नहीं आ पाएंगे। लेकिन दिल्ली से अगर 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे तो फिर 2 घंटा तो आपको एयरपोर्ट पहले ही जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा जो है वहां फ्लाइट करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे, फिर 1 घंटा रोड का सफर करेंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप रोड से ही आएंगे तो, और आगे को भी जाएंगे यहाँ से 4 धाम की तरफ अगर जाना चाहें आप तो यहाँ से बद्रीनाथ भी जो है हम 7 घंटे में पहुंच जाएंगे अभी आजकल बिना रुके हुए कहीं भी। मतलब इस तरफ से हमको अगर रामनगर जाना है, कॉर्बेट जाना है तो 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और उड़ान में हमने हेली सेवा अभी सब जगह शुरू कर दी है और हेली सेवा सस्ती हो, लोगों को आसानी से मिल पाए, इसलिए हमने इसमें 18% का रिबेट करा है। जो 20% हम जीएसटी पहले देते थे यहाँ का एविएशन टर्बो फ्यूल जो होता है उसके लिए हमने 18% उसमें रिबेट कर दिया, केवल 2% रखा है। अब आसानी से लोग आप हेलीकॉप्टर लेकर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हैंगिंग भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सुविधाएं इस प्रकार की हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। और अभी सेंसर बोर्ड के हमारे अध्यक्ष भी आए थे पसुन जी अभी 5-6 दिन पहले, तो उनके साथ बैठकर भी हमने बहुत सारी योजना बनाई है कि आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ फिल्म सिटी बनाइए करे। अरे उत्तराखंड तो पूरा ही फिल्म सिटी है, कोई एक जगह नहीं है, पूरी फिल्म सिटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जहां यहाँ पर ये योग की भी धरती है, पूरा ऋषिकेश हमारा हरिद्वार आसपास पूरा योग, आयुष की धरती है, अध्यात्म की धरती है, यहाँ पर शांति खोजने आते हैं। नदियों से आच्छादित है पूरा, 12 महीने बहने वाली नदियां हमारे पास, गंगा यमुना और बहुत सारी नदियां, पिंडर से लेकर लगातार हिम के ग्लेशियर हैं, बड़े पर्वतमालाएं हैं, वनों से आच्छादित है। हमारे राज्य का जो है ये वन मंत्री जी बैठे हैं हमारे, 71% हमारे यहाँ रूपा जी वन है, फॉरेस्ट। तो इस प्रकार का वो अगर आप पूरे खोजेंगे तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं दिखाई देगा जो मेरे उत्तराखंड में है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, सब लोगों को, अगर मैं इस पर बोलना चाहूं तो मतलब मैं घंटों बोल सकता हूं और इसकी महिमा खत्म ही नहीं होगी। इतने सारी चीजें हैं यहाँ पर। एक तरफ जहाँ बाबा केदारनाथ है, बाबा बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, गंगा माई, यमुना माई, और दूसरी तरफ हमारा कैलाश मानसरोवर भी, यहीं से रास्ता जाता है। तो जिस फील्ड में आप कहिए हर फील्ड में कुछ न कुछ यहाँ का है। और सबसे अच्छी बड़ी व्यवस्था है कि कोई यहाँ पर गुंडा टैक्स नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है, शांति है, आसान है यहाँ पर काम करना, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। और धीरे धीरे हम लोगों ने अभी टूरिज्म में कुछ हम अपनी नई पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण से अभी बहुत सारी जगह पर हम अच्छे अच्छे होटल और बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। और होटल बनाने वालों को भी, आप लोगों के जो जानने पहचानने वाले हों उनको कहिए भाई उत्तराखंड में जाइए, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ जो है आसानी से सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर हम लोग सब लोग यहाँ उनको उपलब्ध कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि अगर वो कोई भी काम यहाँ करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। और हमारी जहाँ फिल्म के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए, इसमें काम करें। वहीं इसके साथ साथ जैसा इन्होंने कहा कि हमारा जो टूरिज्म है, धार्मिक टूरिज्म, वह भी बड़ी उसमें है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं यहाँ, एकदम सीमांत क्षेत्रों में भी जो है एक प्रकृति की एक सुंदरता देखने लायक है। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहीं आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। डेस्टिनेशन यहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है, पूरा उत्तराखंड डेस्टिनेशन है। तो इसलिए आप सब लोग आए, मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। और हम चाहेंगे कि ये अपने जो भी आप लोगों के सुझाव हैं, आप लोगों की कोई एडवाइस हो,
कोई आपको लगता है कि भाई हम और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए, तो हम तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति रूपा जी, वो चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, वो सीखने की कोई आयु नहीं होती है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और हम लोग सब लोग सीखने की प्रक्रिया में, हमारे राज्य का जो गठन है ठीक 22 साल पहले हुआ था। आज से 2 दिन पहले जो है हमारे राज्य को बने हुए 22 साल हुए हैं, और हमने 2025 यानी कि 2025 जब 25 साल यहाँ हमारा सिल्वर जुबली ईयर होगा, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में ठीक प्रकार से लोगों की व्यवस्था कर पाएं, उनको आने जाने की व्यवस्था कर पाएं, उनके रहने की व्यवस्था कर पाएं। वो अपने यहाँ पर कोई काम करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था कर पाएं। उस काम को करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का, जिन्होंने आप सब लोगों को बुलाया है, हमें भी बुलाया, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और सभी हमारे इतने महान कलाकार सब आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए और उन सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। What an emotional note by CM सर। और जैसा कि CM सर ने कहा कि सिल्वर जुबली पे यानी कि उत्तराखंड के 25 years ऑफ फॉर्मेशन पे उन्होंने और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि लखपति दीदी स्कीम, जिसमें वो 1.25 लाख वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो लखपति बनाना चाहते हैं 2025 तक। साथ ही साथ ही wants a drug free Uttarakhand by 2025 and his common vision with the Prime Minister of the country Narendra Modi ji to remove all symbols of colonialism from the state and the country.